एग्जाम में स्ट्रेस क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हम देख रहे हैं और भी हम कारण देखते जाएंगे, लेकिन अब एक बड़े इंटरेस्टिंग कारण की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम का जो असर होता है ना, ये एक ऐसा असर होता है जो बाकी सारी चीज को भुला देता है। एजुकेशन, उसका पर्पस, क्या उससे फायदा होगा, ये सब भुला के एग्जाम हमारा दिमाग सिर्फ एक तरफ ले जाता है, वो है मार्क्स। कैसे भी मार्क्स लाने हैं। और आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन है बच्चों के बीच में ये बात करना, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, यार इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, हमें ये बता दो, हमें कोई अच्छी गाइड का नाम बता दो, कुंजियां बता दो, पिछले 5 साल के पेपर कर लें, 10 साल के पेपर कर लें तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी। ये सब बात आपने बहुत कॉमनली सुनी हो। अब यहाँ पे इशू क्या आता है? इशू ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग असल में एक स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे। हम इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे कि हमें कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, उसको जानने में, उसको समझने में। हम क्या है ना, हम कॉन आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं ना, कि किसी भी तरह से दंड फंद से नंबर आ जाए, कुंजियां लगा के, पास्ट ईयर का पेपर रट के, या केवल कुछ चैप्टर समझ के हम किसी भी तरह से ना मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, कम से कम मेहनत में। और ये भी सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब हम ऐसे टुकड़ों में कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, या टुकड़ों में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अब हमें पूरा ओवरव्यू जो मिलता, एक बर्ड्स आई व्यू मिलता कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसका कंटिन्यूएशन जो हमें समझ में आता कि सारी चीजें फिट कैसे कहाँ हो रही हैं, ये सब्जेक्ट हमारे को किस तरह से काम आएगा, हम ये सब नहीं समझ पाते। हम क्या कर रहे हैं ना, हम चेरी पिकिंग कर रहे हैं। जहां नंबर मिल जाए, जहां पे मैक्सिमम फायदा हो जाए वो काम कर लो, जहां पे फायदा कोई मार्क्स का नहीं हो रहा ना, उस काम को छोड़ दो। तो कैसे समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है? कैसे समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है? लेकिन एग्जाम तो अभी भी देना है। तो अब केवल एक ऑप्शन बचता है, क्या? रट्टा मारो। भाड़ में गई नॉलेज, भाड़ में गई अंडरस्टैंडिंग। आप तो रट्टा मारो, अंधाधुंध रट्टा मारो, कुछ समझ में आए ना आए, रट्टा मारो। और ये रट्टा मारना ना, असल में समझ के पढ़ाई करने से कई बार ज्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट कई बच्चे अगर जितना समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने में लगाते हैं ना, उतना ही समय अगर पढ़ने में लगाते, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर ले आते। लेकिन ये एक सिस्टम, एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, हमें शॉर्टकट की नीड बहुत ज्यादा है। और जब हमें शॉर्टकट नहीं मिलते, हमें चीजें समझ में नहीं आती, या शॉर्टकट मिल भी गया लेकिन उसमें रट्टा मारना है, तो यहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। इसके बजाय अगर आप सब्जेक्ट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लें, अगर आप सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें और नॉलेज गेन करें, एक बात तो मैं आपको कह सकता हूं, एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब बातें तो कुछ साल में लोग पूछना बंद कर देंगे। आपके 10th में कितने नंबर आए, आपके 12th में कितने नंबर आए, ये सब बातें तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने एक्चुअल नॉलेज गेन की होगी ना, वो भले ही आप कॉन्शियसली अप्लाई करो या सबकॉन्शियसली अप्लाई करो, वो नॉलेज जिंदगी भर आपको फायदा देती रहेगी। तो एग्जाम को अगर आप सही तरह से समझें, तो ये एग्जाम केवल आपके सब्जेक्ट में मार्क्स का टेस्ट नहीं है। ये एग्जाम इसका टेस्ट है कि जो आपने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लेवल पे सीखा, आप उसे लाइफ लॉन्ग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।